अबू बकर की खिलाफत है, जिस शख्स को ये कमीशन मिला है कि वो कुरान जमा करे वो ज़ैद इब्न साबित है, पर उमर को लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं, उमर उसमें लिख दे, उमर की ड्यूटी नहीं लिख रहा। अब उमर की खिलाफत आ गई है, अब कुरान अबू बकर वाली कुरान जमा हो चुकी है, जिसको बाद में बकरी कहा गई है ना। तो अब क्या है, अब वो उमर कह रहा है कि कुरान नाकिस है, ये कुरान नाकिस है, इसमें आया रजम नहीं है। तो साबित हुआ कि आज के कुरान में भी आया रजम नहीं है, तो साबित हुआ कि उमर के नजदीक मौजूदा कुरान का नाकिस है, और जो कुरान के नुकसान का कायल है उसको काफिर कहा जाता है। अच्छा, आपने कहा कि मिरआतुल उकूल फिक्र रज़ा में ये लिखा है कि आया कुरान से निकाली गई है, वो आपने इबारत नहीं पढ़ी है फिक्र रज़ा वाली, आप दिखा देते, पढ़ लेते ताकि हम जवाब दे देते। मिरआतुल उकूल में लिखा गया है कि वउद्दत हादिल आया मिम्मा नसखत तिलावतहा, उद्दत हादिल आया, या इसका कायल कौन है? इस आया को मनसूख तिलावा में शुमार किया गया है। किसने शुमार किया? जमात उमरिया ने शुमार किया ना, शियों ने तो शुमार नहीं किया। बात यह है कि उमर इब्न खत्ताब जो आपका इमाम है वो कह रहा है मनसूख तिलावा नहीं है। फतहुल बारी में इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि नहीं है, मनसूख तिलावा नहीं है। उम्दतुल कारी में आईनी साहब फरमाते हैं मनसूख तिलावा नहीं है। इब्न बत्ताल शरह बुखारी में फरमाते हैं मनसूख तिलावा नहीं है। देखें मौलवी माविया साहब, फखरुज़्ज़मान साहब, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, इस हद तक वो आदमी कह रहा है आया रजम नाजिल हुई है, आप कह रहे हैं आया नहीं है। इसको अहमियत बताने के लिए कि अगर इसको हम कुरान में लिखते भी तो कोई बात नहीं थी। तो भाई ये गलत कह रहा है।